बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करूँ शास्त्र शंकोबार डंडा का प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत सत कोट कोट करूँ शास्त्र शंकोबार डंडा का प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बारम्बार और सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब और जगत भाइयों और जगत के बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम स्वीकार हो। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि सभी भगत भाई ये ज्ञानियों के लिए ये ज्ञान अमृत है और षड्यंत्रकारियों और कुकर्मियों के लिए ये अमृत षड्यंत्र का विष है। इसका नाम इसीलिए परमात्मा की कृपा से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक रखा गया है। सत साहिब और भगत भाई आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि परमात्मा की कृपा से इस किताब को पुस्तक को किस तरह से इस पुस्तक में को बनाया गया है। परमात्मा की कृपा से ये हाई कोर्ट से जजमेंट की फाइल हमारे गुरु भाई गुरु भाई रामचंद्र दास एवं यादव जी आवास विकास हंसपुरम कानपुर उत्तर प्रदेश को मिली। किसी के द्वारा उसने मोबाइल में भगत जी के मोबाइल में भेजी। तब हम दोनों लोगों ने जाके उसकी कॉपी करवाई और काफ़ी कॉपी बांटी गई। और इसके बाद भगत जी की बात रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश के भक्त परमात्मा के प्रिय भक्त शशभूषण दास जी से हुई, जो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तो भगत जी रामचंद्र दास ने कहा कि ये भगत जी ये किताब इसको ये फाइल को हिंदी में कन्वर्ट करो। तो भगत जी ने शशभूषण दास जी ने कहा कि बहुत टाइम लगेगा। तो भगत जी ने कहा चाहे जितना टाइम लगे इसको कन्वर्ट करो। तो परमात्मा की प्रेरणा से शशभूषण दास जी ने इस पुस्तक को 8 महीने में हिंदी में इस जजमेंट की कॉपी को 8 महीने में हिंदी में कर करके और परमेश्वर की प्रेरणा से ये पुस्तक बनवाई। और इस पुस्तक का नाम रखा गया ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक नाम रखा गया है। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक में छुड़ानी धाम और कर्मथा कांड 2006, 2009 और 2000 बरवाला कांड का 2014 का पूरा विवरण है। और हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को किस तरह से जेल में इन षड्यंत्रकारियों ने डाला है। और ये 429/430/2000 ईस्वी का जजमेंट पढ़ो। भगत भाई पुस्तक मंगाओ और पढ़ो।
पढ़ना तो आपको सब सच्चाई मालूम हो जाएगी कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज निर्दोष जेल में बंद हैं। तब भगत भाइयों जब आपको ये सच्चाई समझ में आएगी, अभी तो वो जैसा मैनेजमेंट वाले हत्यारे गुंडे लुटेरे बता देते हैं वैसा आप लोग समझ लेते हो और उन्हीं के गुण गाने लगते हो। और उन्होंने बताया कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि सतलोक आश्रम धनाना चलना है, शामली चलना है, बहुत भक्त प्रकट दिवस है, बोध दिवस है। आप भेड़ियों की तरह भागे चले जाते हैं। और तो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत पुस्तक पढ़ें और सच्चाई को जानें और सारी दुनिया के भक्तों को जो हैं और जग को उजागर करके बताएं हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं। तो और ये भगत भाई पुस्तक पढ़ें। ये पुस्तक पढ़ने के लिए क्योंकि मैनेजमेंट वाले और पवन ठग संजय ठग कहते हैं कि इस पुस्तक को न पढ़ना, नहीं नाम खंड हो जाएगा। जबकि इस वीडियो का सब भेजे गए हैं कि सदगुरुदेव जी कहते हैं नाम पुस्तक चाहे जिसकी पढ़ो, नाम किसी का नहीं खंड होता और ना पुस्तक पढ़ने के लिए रोकते हैं सदगुरुदेव जी। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो अपने सदगुरु के वचनों ज्ञान के अनुसार मेल खाता हो वो चीज़ अपने पास पढ़ के समझ अपने कंप्यूटर में फिट करो और वरना निकाल दो। जैसे सार सार को गईले थोथा दे उड़ाए, थोथा मतलब सार सार को गईले और भूस को उड़ा दे। जैसे गेहूँ जो है उड़ा दी, गेहूँ नीचे नीचे रह जाता है, भूस उड़ के बाहर चला जाता है, उसी तरह से ये है। तो सच्चाई को जानो और भगत भाइयों और परमात्मा की सेवा में आके लगो, आंदोलनकारी सिपाही बनो और अपने परमात्मा को सदगुरुदेव जी को जेल से निर्दोष साबित करके लाना है और लाओ, तब आपकी भक्ति फल फले और फूलेगी नहीं। ऐसे नाम जपते रहो, नाम जपते रहो और इस काल योग में पड़े रहो। चक साहिब और सभी भगत भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का सारांश 2014 बरवाला कांड का होने का प्रस्तावित कारण क्या है और अब इसमें कुछ लेखक हकीकत बयां कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। सत साहिब पाठ 8 है हकीकत बयां। जब परमात्मा को 10 उधर न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन दे हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई थी। तब न्यायालय ने पुनः 10/11 को वारंट जारी करते हुए न्यायालय ने अपने तरफ से एक मिस क्यूरी नियुक्त किया और उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिक्स क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों का अनुपालन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट का काम देखा करते संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक करके मतलब बंधक बनाकर आश्रम में रखे थे तथा अपने काले कमांडों के सहयोग से
आश्रम को चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को जद में नियंत्रण में अपने ले लिया था। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा हुई आर्टिफिलियस मैनेजमेंट के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां लेखक करना चाहता है तो वो हकीकत बयां कर रहे हैं। ये बात पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 19 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों भक्त उपस्थित थे, मगर चेहरा देखा नहीं। और बस वहाँ क्या था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के एवं सेवादारों द्वारा आदेश आता कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है बताकर चले जाते। उसी आदेश के भक्तगण अमल करते थे। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर आश्रम के आगे बैठे थे। पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने में और अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तो उस आर्टिफिलियस मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से एक दो हाथ करने के लिए उतावले आश्रम के बाहर हो रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। उसमें उस कमांडो में की टुकड़ी में एक टुकड़ी 60 कमांडो की हमारे जो सदगुरुदेव का मौजूद शिष्य है वो और मैनेजमेंट के करीबी पवन दास जयपुर वाला, वो 60 कैंट कमांडो का शिक्षित उसकी देख रेख में काम करते थे। और एक छोटी टुकड़ी का सिपाही संजय राय दिल्ली वाला था। ये सब लोग यही चारों तरफ घूम रहे थे, कह रहे थे कि एक दो हाथ पुलिस करने के लिए उतावले हो रहे थे। तो मेरे साथ एक डॉक्टर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे और मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका और घर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमाशंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक की बड़ी दया है, सदगुरुदेव का आदेश आया हुआ है कि आश्रम में जो भगत आत्मा रुकी हैं उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उन्हें सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला उन्हें सार नाम दे दिया जाएगा। ये आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाया गया। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय के दोनों लोग जो आश्रम में रुके थे मुझे कोसने लगे, कहने लगे आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आपने नहीं रुका, अन्यथा आपको भी सार नाम प्राप्त हो जाता। और मैं भी लेखक कह रहा, मैं भी सतनामी भगत था। उन दोनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा कि काश मैं उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सार नाम की प्राप्त हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस भी रहा था। मगर दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमाशंकर जी से मोबाइल पर बात हुई। फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि सरेंडर करने का को जब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिए, अब इतने होने के बाद सरेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही उंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपको सार नाम प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। तब डॉक्टर उमाशंकर ने बोला कि नहीं, अफवाह हल्ला किया था। मैं बोला अफवाह कैसे हो गया जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया था। तो डॉक्टर उमाशंकर निरुत्तर हो गए। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया। तब बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए तो सबसे उत्तम हुआ, अब यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है। फिर तो क्या था, तो 18 नवंबर 2014 को घटना का पूरी दुनिया को 18 नवंबर 2014 की घटना पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। विचार करो भक्तों, विचार करो
अरे सब लोग विचार करो, फिर भगतगण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे। भक्तों को आश्रम में रोके रहे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वे कौन लोग कह रहे थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया? इस संबंध में आप भगतगण को मैं बता देना चाहता हूँ कि 15-16 नवंबर 2014 की रात मैं RSSS बटा मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी थी। और मीटिंग में क्या किया था? संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस या न्यायालय तक जाने नहीं दिया जाएगा। निर्णय पारित कर दिया, जिसके संबंध में राज कपूर उर्फ प्रीतम RSSS का महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप से बयान दिया था कि यदि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17/11/2014 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहेंगे तो 17 क्या उसके आगे भी किसी तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं होने दिया जाएगा। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज जी को 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। फिर आगे क्या हुआ? आप पूर्ण आत्माओं अपने दिमागी सोच पर जोर से दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए और निर्णय लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने दिया जाएगा? वे कौन थे? वे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी गण, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आजकल भगत समाज उन्हीं समिति एवं सेवादारों को खाद पानी देकर अपनी गुरुजी के विपरीत झूठी खेती को हरा भरा कर रहे हैं। और वो ये सब भगत गण कर रहे हैं कि भाई पर सदगुरुदेव का आदेश आया है और दौड़े भेड़ की तरह सतलोक आश्रम धनानी शामली सोदा कुरुक्षेत्र सब चले जाते हैं भागते। और वही खेती हरा भरा करके जो उससे पैदावार होती है वो मैनेजमेंट RSS बटा मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम लगाते हैं। और विश्वास देने की बात है कि RSS बटा मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो अफवाह कैसे क्यों फैलाया? 17/11/2014 की रात में उस गुंडों ने संत रामपाल जी को असलहा लेकर जान से मार देने के लिए प्लान बनाकर आश्रम में गुरुजी को खोजबीन करने लगे। गुरुजी कहीं नहीं मिले तो वे सभी गुंडे आश्रम को छोड़कर 17/11/2014 की रात को बाहर निकल गए, भागे और हल्ला मचा दिया कि सदगुरुदेव ने सतलोक चले गए हैं। और इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की परीक्षा में आए और पत्रकारों को साफ बयान दिया। दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी, मगर मैं आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बची। ये स्टेटमेंट अखबारों में स्पष्ट छापी गई है और उसका काफ़ी संख्या में भक्तों के पास प्रमाण भी होगा। आखिर आश्रम में गुरुजी को कौन जान से मार देना चाहते थे? वो कौन लोग थे? तो भगत समान जानने के लिए थोड़ी भी समय नहीं है और थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते। वे जो गुरुजी को जान से मार देना चाहते थे वो कौन लोग थे आश्रम में? अरे उनको दिमाग लगाना चाहिए कि थे तो उन्हीं के वो लोग जो कमेटी बनाया था, उन्हें बस नाम दीक्षा लेने की पड़ी है उन्हें। अरे भक्तों को बस नाम दीक्षा ले लें, भले एक गुरुजी जो हमारे कुआं में पड़े रहें तो आज गुरुजी उनको नाम दीक्षा दे दें। तो आज भगत समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरुजी के एक भी बयान को न सुन कर रही है, न देख रही है और नहीं बोल रही है। बस काल ब्रह्म के द्वारा संचालित RSS बटा समिति को मैनेजमेंट कहो या समिति कहो, उन्हीं के आदेशों निर्देशों को अमल में ला रही है। तो सत साहेब भगत भाइयों, आपसे निवेदन है ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, सच्चाई को जानें और नाम लेने के चक्कर में न पड़ें कि सतनाम मिल जाए, प्रथम नाम मिल जाए, सार नाम मिल जाए। जब तक गुरु अपने मुख कमल से नाम नहीं देगा तब तक वो नाम फलेगा नहीं। और तुम लोग ये तो जानते ही होगे कि हम मर्यादा कितनी निभा रहे हैं।
तो परमात्मा ने कहा है कि नाम हम भी अगर देंगे, अब मर्यादा से नहीं चलोगे तो नाम फलेगा नहीं। तो ऐसे नाम लेने से क्या फ़ायदा, जो काल के मुखी में जाना है। तो भगत भाइयों समझ जाओ और नहीं पीछे पछताओगे। और ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और भक्तों को पुस्तक पढ़ाने के लिए मजबूर करो, जगाओ उनको। और ये आंदोलनकारी सिपाही बन करके सदगुरुदेव की आवाज़ बनो और अपने कर्म बनाओ। सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सत साहिब।